विपक्ष आज के समय में व्यक्तिगत टिप्पणी पर आ गया है। विपक्ष आज के समय में बेबुनियाद बातों को लेकर के भ्रम फैलाने की बात कर रहा है कि यहाँ का जो वैलिड वोटर हैं, जो सही में वोटर हैं, उनका किसी का नाम नहीं कटेगा। ये इस तरह के मिथ्या फैलाया जा रहा है। उनको लगता है कि इस तरह के भ्रम फैला के हम सरकार के खिलाफ एजेंडा चला सकते हैं और हम चुनाव इस वर्ष से हम चुनाव में इसको कैश कर सकते हैं। हेलो नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार। आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज़ 24। 17 लाख दर्शकों का फेवरेट न्यूज चैनल बिहार विधानसभा की परिदृश्य पर चर्चा करते हुए आज जीतन राम जी मांझी जी के पार्टी और उनके सुपुत्र संतोष कुमार सुमन जी हमारे साथ हैं, जो कि मंत्री भी हैं। और जिस प्रकार से बिहार विधानसभा पिछले 3 दिन से हंगामे का भेंट चल रहा है, बिहार के आम लोगों का, गरीबों का 50 लाख रुपए से ज़्यादा रोज़ाना बर्बाद हो रहा है, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? इस पर चर्चा करने के लिए आज हम सुमन साहब से जानेंगे कि आखिर जो विपक्ष हंगामा कर रहा है, चाहे वो वोटर आईडी को लेकर हो या और भी मुद्दे को लेकर हो, क्या इससे बिहार के जो गरीब लोग हैं उनके पैसे का जो बर्बादी हो रहा है, आप लोग क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, सर्वप्रथम हम बता देना चाहते हैं कि विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है और विपक्ष हमेशा जनता से कटा रहता है। विपक्ष का मतलब होता है कि सरकार का आईना दिखाना, सरकार को आईना दिखाना और कुछ पॉजिटिव चीज़ों को आलोचना भी करना है। तो ऐसी बातों को जो सरकार के द्वारा किसी कारण से छूट गया और जनता के हित में बहुत ज़रूरी है उस चीज़ों को, लेकिन विपक्ष आज के समय में व्यक्तिगत टिप्पणी पर आ गया है। विपक्ष आज के समय में बेबुनियाद बातों को लेकर के भ्रम फैलाने की बात कर रहा है। तो विपक्ष का ये काम नहीं होता। या लोकतंत्र में जो संसद होते हैं, चाहे बिहार विधानमंडल हमारा है, सदन है, वो एक तरह से लोकतंत्र में मंदिर के समान होता है और वहाँ पर जो भी विधायिका कार्य होते हैं जनहित में होते हैं और वो सुचारू रूप से चले। जनता का जो प्रश्न उनके प्रतिनिधि माननीय विधायक पूछते हैं, वो प्रश्न को आना चाहिए, उसका सरकार के द्वारा जवाब हो, जवाब होता है, जवाब का फिर ऊपर से पूरक सवाल भी आते हैं। माने एक अच्छी खासी बहस होती है और एक कुछ न कुछ सकारात्मक उसमें निकलता है। लेकिन विपक्ष 3 दिनों से, जैसा आपने कहा है कि 3 दिन से लगातार सदन नहीं चल रहा है। जो जनता का प्रश्न है, कहीं न कहीं वो प्रश्न खो गया, अंधेरों में खो गया है, उनके हल्लों में खो गया, उनके आवाज़ों में खो गया, उनके हुड़दंग में खो गया है। तो इस तरह की आचरण नहीं पेश करना चाहिए। और आज का जो सदन चल रहा था उसमें माननीय अध्यक्ष महोदय ने उनको समय दिया, विपक्ष के जो नेता हैं तेजस्वी यादव जी, उनको बोलने का समय दिया। वो बोल रहे थे, सत्ता पक्ष भी सुन रहा था। इसी बीच में भाई वीरेंद्र जी ने कुछ ऐसी बातें कही, असंसदीय भाषा का प्रयोग किया, जो लोकतंत्र में कहीं भी वो सही नहीं है। उसी के पक्ष में, उसी के बाद विवाद में अंततः वो सभा को स्थगित करना पड़ा। ये दुखद है। हम विपक्ष इस खास तौर पे जो आरोप लगाया जा रहा है, हालांकि उनका इशारा कहीं और होता है, कहने के लिए वो कहते हैं कि जो महादलित वर्ग के लोग हैं उनके पास डॉक्यूमेंट साबित करने के लिए जगह नहीं है, नहीं रख पाते हैं, गरीब लोग हैं वो कहाँ से रखेंगे, कैसे वोटर आईडी सत्यापित करेंगे, ये वर्ड बार बार वो लोग यूज़ करते हैं। लेकिन हम जब गांव जा रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, तो जो BLO साहब आते हैं वो तो आधार नंबर है तो दो, नहीं तो ऐसे भी फॉर्म भर के ले जा रहे हैं। तो ये क्या महादलित का मुद्दा उठा के वो लोग मामले को अलग तरीका देना चाहते हैं? निश्चित तौर पर मामले को डाइवर्ट करना चाहते हैं। और वो एक कार्ड होता है ना, इमोशनल कार्ड की इनका वोट कट जाएगा, गरीब का वोट कट जाएगा, पिछड़ों का वोट कट जाएगा, दलितों का वोट कट जाएगा और कुछ लोग, जब सबका वोट कट ही जाएगा तब वोट रहेगा क्या? लोकतंत्र में देखिए, एक बात हम लोग भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, विपक्ष भी जानता है कि हमारा एक जन्मसिद्ध अधिकार है। हम जब एलिजिबल होते हैं, 18 साल क्रॉस करते हैं, तो हमको वोट देने का अधिकार है। ये हमको संविधान ने दिया है और इससे हमको कोई महरूम नहीं कर सकता, इससे हमको कोई वंचित नहीं कर सकता। तो एक बात स्पष्ट है, संविधान के दायरे में रह करके, क्योंकि चुनाव आयोग भी एक संवैधानिक संस्था है, एक इंडिपेंडेंट संस्था है और उनको अधिकार है कि वोटर लिस्ट में नाम कटना, जोड़ना, बढ़ाना, नए वोटर जुटते हैं। कुछ वोटर इसलिए कटते हैं कि वो मृत घोषित हो जाते हैं, चाहे कहीं एक जगह, कई जगह, हाँ, आदमी पटना में भी वोटर लिस्ट में 2-3 जगह, कई ऐसे लोग होते हैं जिनका 2-3 जगह नाम होता है, तो ऐसे वोटर हमेशा कटते हैं।
इस बार एक रेक्टिफिकेशन वेरिफिकेशन का मामला जो चुनाव आयोग के द्वारा किया गया, और उसको हम लोग उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं कि उनका अधिकार है। तो हम समझते हैं कि विपक्ष को भी चुनाव आयोग पर विश्वास करना चाहिए, इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। और हम भी एक जवाबदेह नागरिक होने के नाते हम कहना चाहते हैं कि यहाँ का जो वैलिड वोटर हैं, जो सही में वोटर हैं, उनका किसी का नाम नहीं कटेगा। ये एक तरह के मिथ्या फैलाया जा रहा है, एक तरह की बातें फैलाई जा रही है जिससे भ्रम फैले, और उनको लगता है कि इस तरह के भ्रम फैला के हम सरकार के खिलाफ एजेंडा चला सकते हैं और हम चुनाव इस वर्ष से हम चुनाव में इसको कैश कर सकते हैं। इनका सिर्फ मकसद यही है और कोई मतलब नहीं। वो भी जानते हैं किसी का नाम नहीं करना। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, 3 मुद्दे तो आपने ले लिया है, 4-5 चीज़ वो लोग उठा रहे थे कि पेंशन बढ़ाएंगे लोगों का, बिजली का बिल फ्री करेंगे लोगों का, एक वो कह रहे थे गैस सिलेंडर सस्ता करेंगे, वो एक कह रहे हैं कि माई बहन योजना। उनके एजेंडे में ये 4-5 चीज़ है। उनमें से 2 चीज़ तो आप लोगों ने पूरा कर दिया, पेंशन 400 से 1100 कर दिया है, बिजली 125 यूनिट फ्री कर दिया है। बाकी और जो 2-3 मुद्दे हैं वो भी चुनाव से पहले उनका मुद्दा ख़त्म होने वाला है या नहीं? क्या गैस सिलेंडर और माई बहन योजना भी आप लोगों के पैनल में है, हो सकता है लोगों के लिए? अब देखिए, जो सरकार है और कोई भी जो स्कीम आई है, जो भी योजनाएं लागू होती है, वो एक दिन का प्रोसेस नहीं होता है। सरकार इसके पीछे लंबे समय से काम कर रही है। और तेजस्वी जी सरकार में भी रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ डिप्टी सीएम रहे हैं, और इस तरह की कोशिशें की जा रही थी उस समय भी कि हम आने वाला समय में अपने नागरिकों को बिजली बिल हम कुछ यूनिट फ्री करेंगे, पेंशन बढ़ाने की बात चल रही थी। जो आप बातें कह रहे हैं वो सब बातें चल रही थी, वो वहीं से कहीं नकल करके वो जब वहाँ से निकले सरकार से तो यूनिलैटरली घोषणा करने लगे, जबकि वो घोषणा करने का अधिकार उनको नहीं है। उनको ये कहना है कि सरकार बनेगी तो हम इस पर विचार करेंगे। मैं देखा है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से बड़े बड़े ऐड भी आ रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो हम ये करेंगे, हम इतना करेंगे, बाकायदा वो फॉर्म भी भरवा रहे हैं। अभी से ही फॉर्म भरवा रहे हैं और छोटे अक्षरों में लिख देते हैं कि सरकार बनने के बाद हम ऐसे करेंगे, बड़े अक्षरों में वो माँ बहन योजना, क्या क्या योजनाओं का नाम होता है। तो पहली बात तो स्पष्ट हम कर देना चाहते हैं कि कांग्रेस इस तरह की बात करने वाली कौन होती है। आप अपने मैनिफेस्टो में और अपने घोषणा पत्र में कह सकते हैं कि हम कर सकते हैं, लेकिन आप बाकायदा भ्रम फैला रहे हैं कि हम करेंगे, हमारी सरकार बनाइए। तो एक तरह से वो जनता में भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, जो डिलीवर नहीं कर सकते। डिलीवर करने वाली सरकार होती है। अगर माफ़ करना है तो सरकार को माफ़ करना है। और जब आप कह रहे हैं कि हम आएंगे, तो अब ऐसा होगा कि नहीं होगा ये तो जनता मालिक है, और जनता ये जिस पर विश्वास करेगी आपको मौका देगी। लेकिन ये सरकार तो आज है, एग्जिस्ट कर रही है एनडीए की सरकार। अब माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग के मुखिया हैं, और उन्होंने घोषणा कर दिया कि हम 125 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, जिसमें 1,67,00,000 उपभोक्ताओं कंज्यूमर को फ़ायदा हुआ है। और करीब हमारे यहाँ बिहार में 1,86,880 उपभोक्ता हैं। तो हमने तो इतना बड़ा काम कर दिया, 90% लोगों को बिजली मुफ्त दे दिया, बाकी कुछ लोगों को जो भी आएगा वो भी कम आएगा। तो हम तो काम कर दिए। आप कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी, अब हमारी सरकार आएगी तो हम इतना कर देंगे, वो कर देंगे। बोलने का तो कुछ भी जब आएगी तब देखा जाएगा, कुछ भी बोल सकते हैं। तो जो सरकार किया, जो यथार्थ है या सच्चाई यही है कि हमने काम किया, और सच्चाई ये भी है कि हर क्षेत्र में एनडीए की सरकार ने काम किया। किसी क्षेत्र को आप पकड़ लिए, हर क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं, और नए नए क्षेत्र में भी नई नई संभावना, जो खेल यूनिवर्सिटी यहाँ खोला जा रहा है, कला के क्षेत्र में हम काम करना शुरू कर दिए। हर जगह स्टेडियम बनाने की बात हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, बिजली देख रहे हैं कितना। तो हम हर क्षेत्र में काम किए हैं, जनता का विश्वास बिल्कुल, सड़कें बन गई है, हर तरफ बिजली बढ़ गया है। एक चीज़, आप मंत्री भी रह चुके हैं, अभी धान का सीज़न चल रहा है, और वैसे तो मानसून ठीक चल रहा है, लेकिन आपने पहले बहुत अच्छा मैनर इरिगेशन में जगह जगह जो पंपिंग सेट वगैरह लगवाए, उसका लोगों को फ़ायदा भी हो रहा है। आगे क्या योजना है कि इस फसल में लोगों को अगर पानी का दिक्कत ना हो, उसके लिए आपके मंत्रालय वगैरह द्वारा क्या स्टेप से किया? देखिए, हमारा मंत्रालय उन खेतों को पानी पहुंचाता है जहां पर पानी की सुविधा नहीं हो।
तो हम हर खेत तक सिंचाई का पानी हमारा एक स्कीम है। जी जी। और हमारे के यहाँ जल डैश जीवन डैश हरियाली में भी स्कीम चलता है। हम क्या करते हैं कि पहाड़ों का पानी जो किसी को उसको बांध के उसको रोक के एक रिजर्वायर तालाब के माध्यम से फिर उसको चैनल बना के पैन बना करके खेतों तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो ऐसी बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो हमारे विभाग द्वारा चल रही है। बहुत सारा टेंडर भी हुआ है। आने वाला समय में बहुत सारे योजनाओं का क्रियान्वयन होना है। खास करके जो इलाका जो सुखाड़ का इलाका उसमें माइनर इरिगेशन का बहुत बड़ा काम है और हम बहुत सफल भी हुए हैं। हम वाटर रिचार्ज करने में, वाटर लेवल हाई करने में हमारा काम आया है। फसल में भी हम गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में पानी, क्योंकि पानी के बगैर तो कुछ होता नहीं है, तो वो काम कर रहे हैं। और जैसे आपने नलकूप की बात की, हमारे यहाँ राजकीय नलकूप है जो बहुत पहले से है, उसको मेंटेन किए हुए हैं, वो भी उससे पटवन होता है। अभी हमने निजी नलकूप, मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना, जिसमें कि आम किसान, एक किसान किसी को अगर अपने खेत में सिंचाई के लिए, पटवन के लिए चाहिए तो वो हम देने का काम कर रहे हैं। करीब हम 35,000 लोगों को अभी सुचारू रूप से जो दे दिया गया है। आगे भी हमारी, क्योंकि फॉर्म बहुत ज़्यादा आ गए हैं, 59,000 फॉर्म आ गए हैं और 59,000 में प्रोसेस भी करीब 48,000 लोगों का हो गया है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उन लोगों को भी हम लोग काम नलकूप देने का काम करें। तो ये हमारे विभाग का इस तरह का काम है और ये काम हम समझते हैं जीवन के लिए जल बहुत ज़रूरी है और जल को उपलब्धता, जल को सही तरीके से लोगों के बीच में, किसानों के बीच में पहुंचा देने का काम हमारा विभाग करता है। जिससे पैन के माध्यम से छोटे छोटे वाटर बॉडी बना करके, आहर का, तालाब का सौंदर्यीकरण करके, गार्लेंड ट्रेंच जिसको कहते हैं कि पहाड़ों के पानी को रोक करके उसका चैनल बना कर निकालते हैं। तो ये हमारे विभाग की कुछ कल्याणकारी योजनाएं हैं जिसके माध्यम से हम खेतों तक पानी पहुंचाने में सफल हो पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लास्ट में, क्योंकि 3-4 महीने बाद इलेक्शन आने वाला है, तो बिहार के लोगों से आपका क्या अपील होगा कि जिस प्रकार से विपक्ष द्वारा तरह तरह के गुमराह करने वाले वादे किए जा रहे हैं, तो किन चीज़ों को ध्यान में रख के जब वो वोटर मशीन का बटन दबाएं तो कौन कौन से चीज़ों को बिहार की जनता याद करके वोट दे? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा बिहार में शांति का है, स्वास्थ्य का है, रोज़गार का है और रोटी कपड़ा मकान की बात है। तो हम आम जनता से अपील करेंगे, अपने मतदाताओं से, मालिकों, जो लोकतंत्र के मालिक होते हैं, कि आप ऐसी सरकार चुनिए जो सरकार आपके लिए स्वास्थ्य सेवा में सुधार करे, आपको रोज़गार दे, आपको बच्चों का भविष्य सुधार सकता है, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या जो आपको सही कर सकते हैं, जो ओवरऑल विकास किया कर सकता है। और ये एनडीए की सरकार ये सारा काम हम किया। आप देखे होंगे कि जिस तरह से 2005 में जंगल राज का नाम जाना जाता है और हम माननीय मुख्यमंत्री जी जब मुख्यमंत्री की गद्दी पर आए और किस तरह से देश में, राज्य में शांति बहाल हुआ और किस तरह से सड़कों पर काम हुआ और हर क्षेत्र में स्कूल देखें तो SC/ST विद्यालय कभी खपड़ेल हुआ करता था, आज मल्टी स्टोरी बिल्डिंग टाइप के बन रहा है जो 46 करोड़ और 50 करोड़ में बन रहा है। तो ऐसे कम से कम 114 विद्यालय है, रेसिडेंशियल विद्यालय हैं। अल्पसंख्यक हो गया, अति पिछड़ा का हो गया, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की बात करें, लघु योजना की बात करें, पर्यटन के क्षेत्रों, किसी क्षेत्र में, हर क्षेत्र में। और बजट भी देखिए कि जब 24 के बाद 23,800 करोड़ के जब बजट था 5 में, वो आज हम 3,16,000 करोड़ का बजट पेश किए हैं। तो ओवरऑल डेवलपमेंट जिसको कहते हैं।